नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस फैसले को जानने के लिए देश के लोग इतने दिनों से बेचैन थे। उसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और इसी फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अब क्या कदम उठाएंगे और किस दिशा में देश को ले जाएंगे। बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, लेकिन असली फैसला जिस तरह सामने आया उसने हर भारतीय को एक नई उम्मीद दी है और लोगों ने साफ महसूस किया कि अब देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां सरकार किसी भी हमले का सीधा और स्पष्ट जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस कायराना घटना में जिन निर्दोष लोगों की जान गई है, उनका बदला अब भारत उसी अंदाज में लेगा जो दुश्मन को भी सालों तक याद रहेगा। सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है कि जो लोग भारत को कमजोर करने की सोच रखते हैं, उन्हें समझ आ जाए कि अब हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती कोई नहीं कर सकता। अब केंद्र सरकार ने यह भी जाहिर कर दिया है कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बाद दुश्मन को एक की जगह दो जानों की कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी संदेश ने देश में एक नई चेतना पैदा कर दी है, क्योंकि लोग अब महसूस कर रहे हैं कि भारत अपने पुराने दौर से बहुत आगे बढ़ चुका है, जब वह बार बार चेतावनी देता था और सामने वाला एक और हमला कर देता था। इस बार तस्वीर अलग है और दुनिया भी देख रही है कि भारत केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए निर्णायक रास्ते पर बढ़ चुका है। दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारा देश अब वही पुराना देश नहीं रहा जो हर कदम पर समझौता करता था। आज भारत बिल्कुल अलग सोच के साथ काम कर रहा है और अब फैसले भी उसी अंदाज में लिए जा रहे हैं जो देश की स्वाभिमानी छवि के अनुरूप है। सरकार का कहना है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और जो भी चुनौती सामने आएगी उसका हल उसी ताकत के साथ दिया जाएगा जिसके लिए आज की पीढ़ी भारत को पहचानती है। इसीलिए आज हम इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर जिम्मेदार नागरिक से यही अनुरोध है कि वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देश से जुड़े मुद्दों को समर्थन देना हर नागरिक का कर्तव्य माना गया है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर अपने देश के प्रति सम्मान जरूर दिखाएं। दिल्ली में हुए धमाके ने देश का माहौल एक पल में बदल कर रख दिया था और हर तरफ लोगों में चिंता फैल गई थी, क्योंकि यह हमला किसी साधारण योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश का भाग था जो धीरे धीरे पूरे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय हालात ऐसे बने कि लोगों में यह बात जोर पकड़ने लगी कि शायद भारत अब उस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है जिसकी चर्चा कई महीनों से धीमे स्वर में चल रही थी। लेकिन अब यह चर्चा केवल अटकलें नहीं रही, क्योंकि जमीन पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं उनसे साफ मालूम होता है कि सरकार और सेना दोनों बहुत गंभीर स्थिति में काम कर रही हैं। और शायद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि भारत किसी सर्जिकल प्रतिक्रिया से आगे बढ़ चुका है और अब उन जगहों को निशाना बनाने की तैयारी में है जहां से सालों से आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि इस बैठक में वे सभी अधिकारी शामिल थे जो किसी बड़े राष्ट्रीय निर्णय में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही तीनों सेनाओं की अचानक बढ़ी हुई गतिविधियां, एयरफोर्स के राफेल और तेजस विमानों को मिले निर्देश, सीमाओं पर तेज होता सैन्य मूवमेंट और सबसे बड़ी बात, दिल्ली धमाके की जांच में मिले ऐसे सुराग जिन्होंने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। यह सब देखकर यह स्पष्ट हो गया कि देश अब किसी बड़े अभियान की तरफ बढ़ चुका है और करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत होने वाली है। यह अब कल्पना नहीं है, यह उन हालातों का नतीजा है जो कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से बदले दिल्ली धमाके में जिस नेटवर्क के उजागर होने की बात सामने आई वो इतना बड़ा था कि सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गईं। एक डॉक्टर महिला का इस तरह के मॉड्यूल में शामिल होना शहर दर शहर फैला। नेटवर्क, हजारों किलो विस्फोटक का मिलना और इन सब का सीधा कनेक्शन पीओके तक पहुंचना, यह दिखाता है कि यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि एक बड़ी योजना थी जिसे भारत को अस्थिर करने के लिए तैयार किया गया था। जांच में पाया गया कि इस बार आतंकियों ने सफेदपोश और पढ़े लिखे चेहरों का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक ना हो और वे आसानी से देश के अलग अलग शहरों में इस खतरनाक योजना को पूरा कर सकें। लेकिन जांच का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ
जब यह स्पष्ट हुआ कि इस हमले की योजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठा वही पुराना तंत्र बना रहा था जिसने पिछले कई वर्षों से भारत में आतंक की कोशिशें जारी रखी थी। यही नहीं, इस बार जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की भूमिका सबसे खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि उनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि खुफिया एजेंसियों की नजर उन पर देर से जाती है। रक्षा विशेषज्ञों ने भी स्पष्ट कहा कि यह हमला भारत के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि यह उस स्थिति का संकेत था जिसमें भारत को किसी भी कीमत पर निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला भारत के लिए एक मजबूत कारण बन चुका है, जिससे किसी भी सैन्य कार्रवाई का आधार तैयार हो गया है और इसे नजरअंदाज करना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर का नाम फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसके पहले चरण ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था, जब भारतीय सेना ने 80 से 90 घंटे तक लगातार सर्जिकल ऑपरेशन कर आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर दिया था और कई बड़े ठिकाने महीनों तक राख बने रहे थे। कहा जा रहा है कि अगर इसका दूसरा चरण शुरू होता है तो यह पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी और निर्णायक होगा। इस बार सेना की तैयारी आतंकियों के ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन जगहों तक है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें सालों से चलाई जा रही हैं। इन जगहों में सबसे महत्वपूर्ण है हाजीपीर दर्रा, जिसे पाकिस्तान की रणनीति का सबसे कमजोर और सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। इसी दर्रे से होकर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है और यही वह रास्ता है जिस पर कब्जा करने से पाकिस्तान का पूरा तंत्र ढह सकता है। 1965 में भारत ने इस दर्रे पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के बाद इसे पाकिस्तान को लौटा दिया गया। आज भी इसे भारत की रणनीतिक गलती मानकर देखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस बार इस दर्रे पर पुनः कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तान की घुसपैठ व्यवस्था पूरी तरह टूट जाएगी और पीओके में मौजूद 30 से 35 लॉन्च पैड एक झटके में अपनी शक्ति खो देंगे। पाकिस्तान की सीमाओं पर हो रही हलचल भी यही बताती है कि वे किसी बड़ी कार्रवाई के डर से तैयारी में लगे हुए हैं। एलओसी के किनारों पर अचानक सैनिक बढ़ाना, हथियारों की आवाजाही बढ़ाना, रडार सिस्टम सक्रिय रखना, यह सब दिखाता है कि पाकिस्तान भी दबाव महसूस कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू चीन है, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। चीन पीओके में चल रहे सीपैक प्रोजेक्ट का संरक्षण करता है, इसलिए वह भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और उसने संकेत दिए हैं कि अगर भारत इस क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। भारत ने भी इस संभावना को ध्यान में रखते हुए पूर्वी सीमाओं पर राफेल और सुखोई जैसे विमानों की तैनाती बढ़ा दी है और नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी निगरानी कई गुना मजबूत कर ली है। इन तैयारियों से यह साफ है कि भारत दो तरफा चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है और यह ऑपरेशन केवल पीओके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की भू रणनीतिक स्थिति बदल सकता है। पीओके के हालात भी पहली बार भारत के पक्ष में दिख रहे हैं। वहां लोग खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।